हेलो नमस्कार दोस्तों आजकल हम न्यूज में बहुत ज्यादा सुनते हैं कि एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी किस चीज के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में, या फिर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की हत्या कर दी किस चीज के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मर्डर डिस्क्वालिफाइड। दोस्तों कि अगर मान लो हस्बैंड या मतलब वाइफ या फिर बेटा या फिर कोई भी और लीगल आयर्स अगर मान लो प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिता की, अपने हस्बैंड की या किसी की भी हत्या कर देता है तो क्या है, उसको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। सब पर उससे पहले हमें क्या समझना है कि मान लो एक हिंदू मेल की जब डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाती है, उसका डिवोल्यूशन कैसे होता है, ये हमें बताता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1986। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, लास्ट में उसका आंसर आपको खुद पता चल जाएगी कि क्या है। दोस्तों मान लो एक पिता ने अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी। अब उस जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी माता नहीं है, मतलब उसकी जो उसका फादर है, उसकी जो मदर है पहले ही डेथ हो चुकी है। फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी बेटे के नाम पर। अब कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी होने के कुछ समय बाद ही उस पुत्र की, जो उसके फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस पुत्र की क्या है, डेथ हो जाती है विदाउट एनी, मतलब उसके कोई भी संतान नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी बेटी नहीं, कोई भी बेटा नहीं है। बचा कौन, उसकी विडो बची। अब क्या है, आपके हिसाब से प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए? पिता ने प्रॉपर्टी खरीदी, माता है नहीं, बेटा बेटी उसके हुए नहीं, और लड़के की होगी डेथ, बची कौन, विडो, उसकी विधवा बची। प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए? आपको आपका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों हमारा सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट हमें बताता है कि जनरल रूल है कि सक्सेशन का, कि इन केस ऑफ हिंदू मेल, जब हिंदू मेल की डेथ होती है तो प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाती है। दोस्तों यहां पर क्या है, शेड्यूल दे रखे हैं। शेड्यूल में क्या है, सबसे पहले अगर हिंदू मेल की डेथ होती है तो क्लास 1 के आयर्स को जाएगी। क्लास 1 के आयर्स में कौन कौन आते हैं दोस्तों, हमारे शेड्यूल में उसमें पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन क्लास 1 के आयर्स में आते हैं, कौन सेकंड में, कौन एग्नेट होते हैं, कौन कॉग्नेट होते हैं। क्लास 1 के आयर्स में कौन आता है, बेटा आता है, जो मृतक है, जो भी जिसकी डेथ हुई है उसका बेटा बेटी, उसकी जो विधवा है वो आएगी, या उसकी माता है वो आएगी। अगर मान लो उसका बेटा नहीं है तो पोता यानी सन ऑफ प्री डिसीज सन आएगा, या फिर और भी बहुत सारी उसमें लिस्ट दे रखी है, या फिर उसमें बहुत सारे कैटेगरी दे रखे हैं, उनमें जो भी आते हैं। लेकिन मेन क्या है, बेटा बेटी विधवा माता, ये आपके क्लास 1 के आयर्स में आएंगे। लेकिन मान लो क्लास 1 के आयर्स में से उस मृतक का कोई भी नहीं है तो क्या है, क्लास 2 के आयर्स को प्रॉपर्टी चली जाएगी। क्लास 2 में कौन आता है, फादर आता है, सन डॉटर सन आता है, डॉटर सन डॉटर आता है, या फिर उसका भाई आता है, बहन आती है, या फिर और भी जो लिस्ट दे रखी है उसमें वो आएंगे। लेकिन मेन क्या है, फादर डॉटर सन डॉटर और ब्रदर है सिस्टर है, ये चीज आएंगे। लेकिन मान लो क्लास 1 का आयर्स भी उस मृतक का कोई जिंदा नहीं है, क्लास 2 का आयर्स भी जिंदा नहीं है, तो किसको प्रॉपर्टी जाएगी, तो जाएगी एग्नेट को। एग्नेट कौन होता है, जो भी हमारा पिता की लिंक से जो भी हमारे कनेक्शन जुड़ते हैं उनको बोलते हैं एग्नेट। जैसे हमारे चाचा ताऊ, या फिर और भी जो हमारे कुनवे बोलते हैं गांव में कि कुनवे के हमारे ये लोग हैं, उनको बोलते हैं एग्नेट। मान लो क्लास 1 के आयर्स नहीं है, क्लास 2 के आयर्स नहीं है, तो किसको जाएगी, एग्नेट को जाएगी। मान लो क्लास 1 आयर्स नहीं है, क्लास 2 आयर्स नहीं है, क्लास एग्नेट नहीं है, तो किसको जाएगी कि, तो फोर्थ में बता रखा है आपका कि कॉग्नेट को जाएगी। कॉग्नेट कौन होता है, जो भी हमारे माता की, मतलब जो हमारी मदर है उससे जो हमारे लिंक जुड़ते हैं, ब्लड रिलेशन से जो भी लिंक जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे कॉग्नेट है। जैसे हमारे मामा है, मौसी है, ये फिर मौसी के बच्चे हैं, ये जो लोग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉग्नेट होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा, क्लास 1 के आयर्स को जाएगी, डेथ होने के बाद, मृतक की डेथ होने के बाद क्लास 1 के आयर्स को जाएगी। इनमें से अगर कोई जिंदा नहीं है तो क्लास 2 के आयर्स को जाएगी। इनमें से कोई जिंदा नहीं है तो एग्नेट को जाएगी। एग्नेट भी नहीं है तो क्या है, कॉग्नेट को जाएगी। अब मैंने जो शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया था कि एक पिता ने अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ टाइम बाद, शादी के कुछ टाइम बाद उस बेटे की होगी मृत्यु, कौन बचा, विधवा बची उसकी। अब जो है खरीदी प्रॉपर्टी पिता ने, लेकिन प्रॉपर्टी किसको गई, विडो यानी उसकी विधवा को गई। लेकिन दोस्तों बहुत केसेस में क्या होता है, हमारा मेन टॉपिक है मर्डर डिस्क्वालिफाइड। दोस्तों आपने अभी मेरठ कांड भी सुना होगा, जो मुस्कान वाला सीन है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मान लो वाइफ है, बाद में ये चीज पता चलती है कि उसी ने उस अपने हस्बैंड की डेथ करी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके उसकी शादी कर ली। जैसे इसके नाम पे प्रॉपर्टी आई, उसने उससे जाके शादी कर ली। लेकिन हमारा क्या है दोस्तों, बहुत केसेस नहीं खुल पाते हैं, मतलब उनकी जो दबे रह गए वो तो दबे रह गए। लेकिन हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक प्रोविजन दे रखा है, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1986, जिसमें क्या बता रखा है कि अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अवेयर्स टू कमीशन ऑफ अ मर्डर शैल डिस्क्वालीफाई फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन मर्डर। यानी मान लो या तो उस पर्सन ने उसका मर्डर करा हो, या फिर उसमें मर्डर में उकसाने वाला, मतलब उसमें शामिल हो। जैसे मान लो
वो भी उसमें शामिल हो, क्योंकि उसको लालच था कि उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ऐसे पर्सन को क्या है, डिस्क्वालिफाइड, ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी कभी भी नहीं मिल सकती। वो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर क्या है, डिस्क्वालिफाइड माना गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई पर्सन मर्डर कर देता है अपने प्रॉपर्टी, पिता का या फिर अपने हस्बैंड का, प्रॉपर्टी के लालच में, तो उस पर्सन को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 25 कहता है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इन चीजों की डिटेल में बात करेंगे कि क्लास 1 के आयर्स में और भी कौन कौन लोग होते हैं, या फिर फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है, और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।